हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक पांचाल और आज हम पढ़ेंगे राजनीति सिद्धांत की बुक का अध्याय नंबर 4 सामाजिक न्याय। हम न्याय को पढ़ने से पहले हमें एक शब्द को जानना बहुत जरूरी है। प्रेम। प्रेम ने शब्द का यूज आपने करते हुए देखा होगा अधिकतर व्यक्तियों को, और प्रेम को आपने महसूस भी किया होगा। प्रेम क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे प्रेम के बारे में। प्रेम के अनेक प्रकार होते हैं, मतलब प्रेम अनेक प्रकार से होता है। हालांकि हम इसकी ठीक ठीक परिभाषा नहीं दे सके। न्याय बहुत हद तक एक प्रेम जैसा होता है। जो न्याय शब्द का होता है, जो भी प्रेम के जैसा होता है। प्रेम उन लोगों से हमारे रिश्तों का एक पहलू है जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं। प्रेम उन लोगों से होता है जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं, जैसे माता पिता का बच्चे के प्रति प्रेम। अब हम पढ़ेंगे न्याय को। न्याय क्या होता है? न्याय का स्वरूप समाज में हमारे जीवन और सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने के नियम और तरीकों से होता है। जो हमारे समाज में नियम और तरीके हैं, अगर वो न्यायपूर्ण होंगे तो वो न्याय कहलाएगा, जिनके द्वारा समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच सामाजिक लाभ अर्थात सामाजिक लाभ और सामाजिक कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है। और न्याय के द्वारा समाज में लाभ और जो समाज के कर्तव्य है उनका बंटवारा किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे न्याय क्या होता है। न्याय क्या है? पुराने ज़माने की बात करते हैं हम पहले। जो पुराने ज़माने में न्याय का संबंध धर्म से था और धर्म को बनाए रखना राजा का कर्तव्य होता था। जो पुराने ज़माने की बात करते हैं तो पुराने ज़माने में न्याय का संबंध किससे था? न्याय का संबंध था धर्म से, और जो धर्म को बनाए रखना राजा का कर्तव्य होता था। राजा उचित काम के लिए पुरस्कार तथा अनुचित काम के लिए दंड देता था। अगर कोई व्यक्ति उचित काम यानी अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कार मिला जाता था, और अनुचित काम करने वाले को दंड दिया जाता था। हर व्यक्ति को उसकी उचित अधिकार उसकी योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए, तभी न्याय होगा। अगर हर व्यक्ति को उसकी योग्यता है और योग्यता के अनुसार उसे उचित अधिकार मिलेगा तो वो न्याय कहलाएगा। और भेदभाव खत्म किया जाए, लिंग, धर्म, जाति, संपत्ति, रंग, रूप आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा तो वह न्याय होगा। अब हम पढ़ेंगे न्याय के सिद्धांत। न्याय के 3 सिद्धांत। पहला है समान लोगों के साथ समान बर्ताव। मनुष्य होने के कारण सभी व्यक्तियों में कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती है, इसलिए समान बर्ताव किया जाना चाहिए। समाज के अन्य सदस्यों के साथ समान अवसरों के उपभोग करने का सामाजिक अधिकार और मताधिकार आदि। लोगों के साथ धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न हो। मतलब कि समाज में सभी व्यक्तियों में विशेषताएं होती है, चारित्रिक विशेषताएं समान होती है, और उन सभी के साथ समान बर्ताव किया जाना चाहिए। जैसे मताधिकार में समान हो, सामाजिक अधिकार समान हो, और सभी व्यक्तियों के साथ जो ये अधिकार है वो समान रूप से मिलने चाहिए। अब दूसरा है न्याय का सिद्धांत समानुपातिक न्याय। कुछ विशेष स्थितियों में प्रत्येक के साथ समान व्यवहार करना अनुचित है। जैसे अगर आपके स्कूल में यह फैसला किया जाए कि परीक्षा में शामिल होने वाले सभी लोगों को समान अंक दिए जाएंगे तो यह गलत होगा। अगर मान लो कि भाई हमारे स्कूल में परीक्षा हो रही है और सभी लोगों को या सभी बच्चों को समान अंक दिए जाएँ तो ये गलत होगा, और इस स्थिति में समानुपातिक न्याय नहीं होगा। अब तीसरा है न्याय का सिद्धांत विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल। यानी विकलांग व विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति की ज़रूरत को ध्यान में रखा जाए। यानी जो विशेष ज़रूरत वाले जैसे विकलांग हो गए और महिला, वृद्ध व्यक्ति, इन सभी को विशेष ज़रूरतों दी जाए और इनकी ज़रूरतों का विशेष ख्याल रखा जाए, ताकि इन्हीं को भी समान अवसर प्राप्त कर मिले, और यह भी न्याय प्राप्त हो चुके हैं इनको भी। जैसे विकलांग, महिला और वृद्ध व्यक्ति, इनके लिए विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल का न्याय का सिद्धांत दिया है।